अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका है लेक्चर नंबर 28 और हम कर रहे हैं आपका उर्दू का छुट्टियों का काम। ठीक है, अभी तक आपने किए थे सफ़ात 12 और आज जो हम करेंगे वो है सफ़ा नंबर 13 से 19 तक और इसके बाद आपका उर्दू का छुट्टियों का काम मुकम्मल हो जाएगा। सबसे पहले है सफ़ा नंबर 13। यहाँ पर है नज़्म को बगौर पढ़ें और अगले सफ़े पर नसर लिखें। दरख्त हमारी दौलत है, इसके ऊपर ये नज़्म है। अब शेर आपका बनता किस तरह है, दाएं से बाएं जानिब आपने इसको पढ़ना है। जैसे कि आपको पढ़ के बताती हूँ। फूल ये हमको देते हैं, फल और मेवे देते हैं, हमको ग़िज़ा ये देते हैं, साफ हवा भी देते हैं, साए में रखते हैं सबको, ठंडा रखते हैं घर को। ठीक है ना, यानी इस तरह आपने इसको पढ़ना है। और आखिरी शेर जो है वो ऊपर नीचे लिखा गया है, जैसे दरख्त खुदा की नेमत है, दरख्त हमारी दौलत है। ठीक है, मोहम्मद अनवर अहमद की खूबसूरत सी नज़्म है। यहाँ देखिए आपको पहली नसर लिख के दिखाई गई है सफ़ा नंबर 14 पर। ये हमें फूल देते हैं और फल और मेवे देते हैं। अब यहाँ पर 2 दफ़ा भी और है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये हमें फूल, फल और मेवे देते हैं। फूल और फल के बीच में कॉमा लगा देंगे आप। ठीक है ना। अब अगला जैसे शेर है, हमको ग़िज़ा ये देते हैं, साफ़ हवा भी देते हैं, तो इसकी नसर आपने दोबारा से यहाँ पर लिखनी है कि नसर नंबर 2, शेर नंबर 2 लिखेंगे या फिर नसर नंबर 2 लिख लें। ठीक है, और फिर नसर क्या बनेगी इसकी, ये हमें, हमको जो है वो शायरी की ज़ुबान में हमको बोला जाता है, जबकि नॉर्मल लाइफ में, आम ज़िंदगी में हम हमको नहीं हमें बोलते हैं। तो आप इसको लिखेंगे, ये हमें ग़िज़ा और साफ हवा भी देते हैं। चाहें तो और से दोनों को ही मिला दें, 2 दफ़ा देते हैं भी आप ना लिखें। उसके बाद तीसरा शेर है, साए में रखते हैं सबको, ठंडा रखते हैं घर को। अब इसकी नसर क्या हो जाएगी जी, ये सबको साए में रखते हैं और घर को ठंडा रखते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा आपने इसकी नसर करनी है, प्यारी प्यारी सी लिखाई में खुशखत लिखना है अच्छा अच्छा। और कोशिश करें कि सारे शेरों की नसर करें, और बाकी आप चाहें तो किसी की मदद भी लें तो आपको करने में मदद होगी, लेकिन ये नहीं सोचना कि गलत हो जाएगा या कुछ और। तो ये क्योंकि आपकी सीखने के लिए है, तो कोई ऐसी बात नहीं है अगर गलती हो भी जाती है। ठीक है। उसके बाद है सफ़ा नंबर 15। यहाँ पर अरे ये तो बड़ा ही मज़े का काम है, नाराज़ बुढ़िया के पुतले में दिए गए रंग भरें। ये पुतला बना हुआ है। ठीक है, पुतला जैसे आप देखते हैं ना, पपेट्स होते हैं, उसी टाइप का ये एक तस्वीर है, नाराज़ बुढ़िया है। और यहाँ पर उन्होंने आपको देखिए नीचे क्या कहा है कि जहाँ पर नंबर 1 लिखा है वहाँ आपने नीला रंग करना है, यानी ब्लू। और जहाँ 2 लिखा हुआ है, नंबर 2 लिखा हुआ है, उस तमाम जगह में आपने सब्ज़ यानी ग्रीन रंग करना है। जहाँ पर 3 लिखा हुआ है वहाँ पे हल्का नीला यानी कि फिरोज़ी या स्काई ब्लू कहते हैं इसको, वो आपने करना है। 4 में स्याह यानी ब्लैक कलर, 5 में सुर्ख यानी रेड कलर, 6 में नारंगी, नारंगी कहते हैं ऑरेंज कलर को, और 7 जहाँ पर लिखा है वहाँ आपने भूरा यानी कि ब्राउन कलर करना है। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा सा एक इमेज बन जाएगा। उसके बाद है सफ़ा नंबर 16 पर, अल्फाज को मुनासिब मुतरादिफ से मिलाएं। मुतरादिफ क्या होते हैं बेटा जी, हम मायनी अल्फाज, यानी उनके मायनी एक जैसे होते हैं। जैसे पहले आपके सामने किया गया है, परचम का मुतरादिफ झंडा, दोनों का मतलब झंडा या परचम ही होता है। इसी तरह से आपने जो मुतरादिफ हैं, एक जैसे मायनी रखने वाले अल्फाज हैं, उनको आपने मिलाना है, और जो लफ्ज़ आपको नया लगे, समझ ना आए, लुगत से उसकी मदद ज़रूर लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं सफ़ा नंबर 17 पर। यहाँ पर सबसे पहले एक्सरसाइज है, ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद लिखकर खाली जगह पुर करें। यानी यहाँ आपको ऊपर कौसैन में, कौसैन ब्रैकेट को कहते हैं, ब्रैकेट में आपको अल्फाज दिए गए हैं और उनमें से जो मुनासिब लफ्ज़ होगा जिस खाली जगह के लिए, वहाँ पर आपने वो लफ्ज़ चुनकर वहाँ से लिखना है। जैसे पहला आपके सामने किया गया है, डॉक्टर को देखते ही डैश तंदुरुस्त हो गया। अब डॉक्टर का उलट, उसका मुतज़ाद यानी ऑपोजिट, वो है मरीज़, तो ऊपर से यहाँ मरीज़ लिख दिया गया है। इसी तरह हाजिर जो अंडरलाइन किया गया है, ख़त कशीद किया गया, ख़त कशीद होता है लाइन जिसके नीचे खींची गई है,
तो मरीज़ के हाज़िर के नीचे लाइन है। इसी तरह चुस्त, अमानत, शक और दुख, यानी जो ख़त कशीद अल्फ़ाज़ हैं उनके आपने मुतज़ाद तलाश करने हैं ऊपर से और वहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद है नीचे कॉलम अलिफ के मुतरादिफ कॉलम बे में तलाश करें और कॉलम जीम में लिखें। यानी अलिफ में जो अल्फाज हैं, जैसे पहला लफ्ज़ है मुसर्रत। अब मुसर्रत का मुतरादिफ यानी सेम मायनी वाला लफ्ज़ जो है वो होता है खुशी। इनमें आप लुगत से मदद ज़रूर लीजिएगा। मुसर्रत के मायनी में लेंगे खुशी। अब खुशी जो है कॉलम बे में जहाँ है वहाँ से आपने उसे लेकर मुसर्रत के सामने जीम कॉलम में लिखना है। समझ आ रही है बात? इसी तरह दलेर है। दलेर किसको कहते हैं? उसको कॉलम बे में ढूंढना है किसे कहते हैं, और वो लफ्ज़ आपने दलेर के सामने कॉलम जीम में लिखना है। ठीक हो गया? उसके बाद आगे चलते हैं सफ़ा नंबर 18 पर। सफ़ा नंबर 18 पर यहाँ है तफ़हीम। बहुत ही खूबसूरत सा पैराग्राफ है एक बादशाह के बारे में। ठीक है ना? आपने इस पैराग्राफ को बेटे 2 से 3 बार पढ़ना है जब तक आपको समझ ना आ जाए। ठीक है? बादशाह और चूंटी के बारे में बहुत ही मुख्तसर सा छोटा सा पैराग्राफ है। उसको पढ़ोगे बहुत मज़ा आएगा आपको। बहुत अच्छा सा लिखा हुआ है। आपने इस तफ़हीम को पढ़ना है और फिर यहाँ सवालों के जवाब लिखने हैं तफ़हीम से ढूंढ कर, और थोड़ा सा उसमें रद्द-बदल करके, यानी सवाल के मुताबिक ही जवाब देना है। तो अक्सर ये होता है कि सवाल का जवाब जो है वो एज़ इट इज़ ऊपर नहीं होता, तो आपको उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली करनी पड़ती है। और आखिरी जो सवाल है वहाँ पर आपको 2 अल्फाज दिए गए हैं, बादशाह और मुल्क। इनको आपने बताना है कि अंग्रेजी यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं। बादशाह को इंग्लिश में क्या कहते हैं और मुल्क को। ठीक है? उसके बाद आखिर में बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ कुछ मालूमात आपके साथ शेयर की गई हैं। यहाँ पर आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। सबसे पहले अंबिया कराम की इजादात के बारे में बताया गया है कि साबुन, जो सोप आप इस्तेमाल करते हैं, वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने बनाया था। पुल सबसे पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बनाया। कंघी जो आप बालों में कॉम्ब करते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाई। सुई कपड़े सीने के लिए जो बनी वो सबसे पहले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बनाई। कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई। उसके बाद इल्म क्या है? इल्म एक ऐसा दरख्त है जिसका फल हमेशा मीठा होता है। इल्म एक ऐसा फूल है जो कभी नहीं मुरझाता। यानी क्या मतलब है कि आपके पास जब कोई तालीम, कोई नॉलेज आ जाती है, तो जब आप कुछ आगे किसी को बताते हो या कुछ और उसमें एक ऐसी तालीम है इल्म कि जो आपकी समझ बूझ में मज़ीद इजाफ़ा करती है, आपके दिमाग को तरोताज़ा करती है, उसे कभी मुरझाने नहीं देती, यानी कि खाली नहीं होने देती, या फिर उसे बोर नहीं आप होते हो, बल्कि इल्म आपको हमेशा तरोताज़ा रखता है, आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने का ज़रिया है। फिर कहते हैं कि इल्म नूर है जो जहालत का अंधेरा दूर करता है। ऑब्वियसली यानी इल्म जो है वो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाता है और बुराई से दूर कर देता है। आलिम और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते, यानी एक पढ़ा लिखा इंसान और एक वो शख्स जिसे इल्म के बारे में यानी अच्छी बातें बिल्कुल नहीं आती, या अच्छाई और बुराई का फ़र्क नहीं पता, तो वो जाहिल है। तो क्या जाहिल और आलिम जो है, जिसको अच्छाई बुराई में फ़र्क पता है, क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? कभी भी नहीं। फिर इल्म का फ़ायदा तब है जब उस पर अमल हो, यानी कि जो भी आपके पास मालूमात हैं उन्हें आप दूसरों तक पहुँचाएँ, तो और यानी इस तरह से आप इस पर अमल करते हैं, तो अल्लाह ताला आपके इल्म में भी इज़ाफ़ा करता है, और यही इल्म का फ़ायदा है। जैसे हम एज़ ए टीचर, एक उस्ताद की हैसियत से हमारे पास जो तालीम है, जो मालूमात हैं, वो हम आपसे शेयर करते हैं, है ना? अपना बहुत सा ख्याल रखें बेटा। और छुट्टियां अब ख़त्म होने वाली हैं, यकीनन आपका मैक्सिमम काम हो चुका होगा। इंशाल्लाह जल्द स्कूल में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू।